अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं, और इसके इन तमाम बिजनेस आइडियाज़ को प्लेलिस्ट में शामिल करके आपके लिए अवेलेबल किया गया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करके मिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा रहे हैं और हम उसको स्मॉल स्केल लेवल पे कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बन सकती है। PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वहाँ पर मिलियन बिलियन कमाने वाली कंपनीज खुद को रजिस्टर कैसे करती हैं और आप उन कंपनीज को पैसे देकर थोड़ी सी अमाउंट में 100, 200, 20, 30, 40 रुपये देकर उस कंपनी के किसी एक शेयर या मल्टीपल शेयर्स के ओनर कैसे बनते हैं और उसके ज़रिए से आप डिविडेंड, कैपिटल गेन, राइट शेयर और मुख्तलिफ ज़राए से पैसे कैसे कमाते हैं। हमने स्टॉक्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जिनमें हमने हर बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने की मुकम्मल कोशिश की। और इसके अलावा हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं कि जो कुछ मैंने खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा वो सब मैं आपके सामने रख दूँ। और इसमें पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश है कि आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखूँ। अभी भी लर्निंग फेज़ में हूँ और मज़ीद लर्निंग करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला जो कुछ सीखती जाऊँगी वो सब आपके सामने होगा। हमने बहुत सारी वीडियोज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से भी जिक्र किया, ये भी देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। एक वीडियो में हमने इस चीज़ को ऑलरेडी कवर किया हुआ भी है। उसके अलावा हमने ये देखा कि कौन कौन सी रेशोज़ होती हैं, पर्टिकुलरली वैल्यूएशन रेशोज़ क्या हैं, और उसके ऊपर बहुत सारा काम किया। अब ये जो सीरीज़ आज आपके लिए शुरू होने जा रही है, ये 4 वीडियोस की या 5 वीडियोस की सीरीज़ होगी, जिसमें हम आज की वीडियो में ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशोज़ में इंपॉर्टेंस क्या है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ताल्लुक़ क्या है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को ले लेंगे तो कल फिर हम प्रैक्टिकली जो कह लें कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर उसके ऊपर उन चीज़ों को एनालाइज करके देखेंगे कि वो रेशोज़ हम उस स्टेटमेंट में दी गई वैल्यूज से कैसे एनालाइज करते हैं। तो क्योंकि कल हमने उन चीज़ों को अप्लाई करना होगा तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लें आसान लफ्ज़ों में कि वो क्या हैं और वो कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मैटर क्यों करती हैं स्टॉक्स के अंदर। तो बात दरअसल ये है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना रिस्क है, और हम ये सीखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि कंपनी प्रॉफिट बनाएगी आगे फ्यूचर में या नहीं करेगी। जो भी कंपनी के हवाले से रूमर्स हैं या उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से रूमर्स हैं वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने हल कर देती है। तो इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ही आप उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हैं। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है बैलेंस शीट, फिर होती है इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सामने आती है। जो बैलेंस शीट होती है इसके अंदर जिन चीज़ों का जिक्र किया जाता है वो होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। इससे आपको फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल जाता है। और इनकम स्टेटमेंट जो होती है ये प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बताती है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मिलकर हमें फुल पिक्चर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट और उससे रेलेवेंट रेशोज़ क्या होंगी, तो बैलेंस शीट से हम जान सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है, मतलब लोन ज़्यादा हैं या नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशो बता सकते हैं, डेट कितना है यानी कि जो हम लोन है वो इक्विटी के मुकाबले में, कंपैरिजन के मुकाबले में कितना मौजूद है। करंट और क्विक रेशोज़ लिक्विडिटी दिखाते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स चुकाने की कैपेसिटी है कंपनी की या नहीं। यानी अगर आपने ये देखना है कि कंपनी ने लोन ले रखा है तो वो कितना है, और फिर आप करंट रेशो और क्विक रेशो के ज़रिए ये मालूम करते हैं कि अगर कंपनी को फौरी तौर पे वो लोन्स अदा करने पड़ें तो क्या कंपनी के पास फिर इनफ लिक्विडिटी यानी अमाउंट मौजूद है कि वो अपनी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकें। और कल हम फाइनेंशियल शीट के अंदर कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को बाकायदा तौर पर देखें कि कंपनी की ये वैल्यूज़ हमें कैसे पता चलती हैं।
अब अगर हम इनकम स्टेटमेंट की और उसके हवाले से रेशोज़ की बात करें तो जो इनकम स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड रखती है। यहाँ से अर्निंग पर शेयर निकलता है जो सबसे फेमस रेशो है। इसके अलावा P/E रेशो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। इसके ऊपर पूरी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो उस वीडियो में हम फिर उन वैल्यूज़ के ऊपर जो कंपनी की होंगी उस पर अर्निंग पर शेयर, उसकी प्राइस टू अर्निंग भी निकाल लें। और प्रॉफिट मार्जिन्स दिखाती हैं। ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये हमें प्रॉफिट मार्जिन्स बताती है कि सेल्स का कितना हिस्सा जो है वो प्रॉफिट बना रहा है। अब अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट असल पैसे की मूवमेंट बताता है। कभी कभी कंपनी के प्रॉफिट्स हाई होते हैं लेकिन कैश कम होता है, यहाँ रेड फ्लैग कहला सकता है। इसी तरह फ्री कैश फ्लो बताता है कि कंपनी के पास एक्सपेंशन या डिविडेंड देने के लिए कैश है या नहीं है। अब हम इससे रेलेवेंट अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बताती हैं कि कंपनी अपने एसेट्स और इक्विटी का कितना अच्छा इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना रही है। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होता है तो मतलब शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। अब अगर बात करें हम वैल्यूएशन रेशोज़ के हवाले से बात करें तो वैल्यूएशन रेशोज़ मार्केट के नज़रिए के बारे में बताती हैं। ये हमें बताती हैं कि प्राइस टू बुक रेशो, इसमें एक अहम रेशो आ जाती है, प्राइस टू सेल रेशो, डिविडेंड यील्ड, ये तीनों हम मुकम्मल तौर पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। अगर ये तीनों के बारे में बात कहूँ तो प्राइस टू बुक रेशो जो होती है वो मार्केट प्राइस कंपनी के एसेट से कितना ऊपर है ये बताती है। डिविडेंड यील्ड उन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। और अगर हम बात करें एफिशिएंसी रेशोज़ की तो एफिशिएंसी रेशोज़ जो होती हैं ये इन्वेंट्री टर्नओवर्स, एसेट टर्नओवर्स, रिसीवेबल टर्नओवर्स के बारे में बताती हैं। एफिशिएंसी टर्नओवर्स जो होती हैं यानी जो एफिशिएंसी रेशोज़ होती हैं ये कंपनी के काम करने की स्पीड दिखाते हैं। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर बताता है कि स्टॉक कितनी तेज़ी से बिक रहा है। ज़्यादा टर्नओवर का मतलब होता है कि बिजनेस एफिशिएंट है। अब अगर हम लेवरेज रेशोज़ के हवाले से बात करें, जो लेवरेज रेशोज़ होती हैं इसमें दो अहम रेशोज़ आ जाती हैं विच इज़ डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशोज़। लेवरेज रेशोज़ जो हैं वो बताती हैं कि कंपनी कितना बोरोड पैसा यूज़ कर रही है और ये क्या वो अपने इंटरेस्ट इजीली पे कर सकती है। हाई डेट रिस्की होता है स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। अब ये सारी रेशोज़ जो हैं ये आपको कैसे हेल्प करती हैं किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। रेशोज़ से हम कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे एक सीमेंट कंपनी वर्सेस दूसरी सीमेंट की कंपनी। अगर रेशोज़ बेहतर हैं तो वो स्टॉक सेफ प्रॉफिटेबल होगा। इसी तरह डिविडेंड यील्ड और कैश फ्लो देखकर हमें लॉन्ग टर्म सिक्योर इन्वेस्टमेंट का मालूम कह लें कि उसके हवाले से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो बैंक सेक्टर में अगर हाई P/E रेशो है तो यानी ग्रोथ फेज़ है। टेक्सटाइल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास डॉलर का रेट पर डिपेंड कर रहा होता है सब कुछ। सीमेंट के सेक्टर में इंटरेस्ट रेट और लोन पर सेंसिटिव होती हैं, यानी कि जो सीमेंट का सेक्टर है वो इंटरेस्ट रेट को और लोन की जो भी पॉलिसीज़ आ रही होती हैं उसको लेके सेंसिटिव है। रेशोज़ को सेक्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो इंशाअल्लाह ताला हम फ्यूचर में डिस्कस भी करेंगे। अगर हम आखिरी बात कहूँ आपके लिए तो वो ये होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो हमने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई कि मैक्रो एनालिसिस करना, यानी कि इन्फ्लेशन को देखना, पॉलिटिक्स को देखना, ग्लोबल रेट्स को देखना, इन सब के साथ साथ आप माइक्रो एनालिसिस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उसके साथ ही किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हमने ये समझ लिया है कि किसी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस हैं उसके लिए जो उसकी बैकबोन है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं जिसमें हमारे पास आ जाती है उसकी कह लें कि फाइनेंशियल पोजीशन वाली स्टेटमेंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है और उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाती है। इन तीनों को कल इंशाअल्लाह ताला हम एग्जाम्पल के साथ कंपनी की एक शीट डाउनलोड करके उस पर अप्लाई करके देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।